डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हाल फिलहाल के दिनों में सेप्टम 10 का एक बहुत ही संख्या में बहुत ही बड़ा वैकेंसी दिया गया था। तो फिर से जो है डीआरडीओ की तरफ से एक न्यू वैकेंसी रिलीज कर दी गई है, जिसका कि फॉर्म फिलअप के डेट्स जो है आउट किए जा चुके हैं। मैं बात कर रहा हूं न्यू वैकेंसी जो आई हुई है, जो कि पोस्ट अंडर एडमिन एंड एलाइड ए एंड ए ग्रेड ऑफ डीआरडीओ की तरफ से 1061 टोटल पोस्ट की वैकेंसी रिलीज की गई है, उसके बारे में यहां पे मैं आपको बता दूं तो पर्टिकुलरली आईटीआई कैंडिडेट्स का उस तरह से बोल के वैकेंसी नहीं है, बट 10th पास कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं, जो कि आईटीआई पास किया लड़का भी इसको भर सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो ग्रेजुएट लड़के भी भर सकते हैं, 12th लड़के भी भर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। तो इंपॉर्टेंट डेट्स लिख लेते हैं और फटाफट से इसकी पूरी डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में आपको यहाँ समझा देता हूँ। तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप कि 7 दिसंबर जो है आपका डेट ऑफ एलिजिबिलिटी, मतलब आपका फॉर्म्स जो भरे जाएंगे वो 7 नवंबर से जो है भरे जाएंगे। ठीक है, 7 दिसंबर यहाँ पे जो है रखा गया है। एलिजिबिलिटी का सब कुछ क्राइटेरिया जैसे एज वगैरह सब जो काउंटिंग होता है वो डेट है ये 7 दिसंबर। बात करेंगे फॉर्म फिलअप का तो 7 नवंबर से आप लोग के फॉर्म फिलअप होंगे सुबह के 10 बजे से, और लास्ट डेट जो है फॉर्म फिलअप का वो है 7 दिसंबर ही रखा गया है, जो कि शाम के 5 बजे तक है। एग्जामिनेशन जो होगा सीबीटी माध्यम से होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, और डीआरडीओ के वेबसाइट में आपको अलर्ट कर दिया जाएगा, एडमिट कार्ड वगैरह भी आएगा, चैनल पे आपको अपडेट मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो कौन कौन सा पोस्ट है और यहाँ पे क्या क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है, एज लिमिट क्या रखा गया है, क्लासिफिकेशन सबके बारे में देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात कर लेंगे तो पे लेवल 6 का, जो कि 35,400 से लेके 1,12,400 तक का यहाँ पे 7th सीपीसी पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंगली जो पोस्ट है यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास वो है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जेटीओ का यहाँ पोस्ट है। यहाँ पे देखिए आपसे मास्टर डिग्री भी मांगा गया है। मास्टर अगर डिग्री है इंग्लिश हिंदी में है कोई दिक्कत नहीं है, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री फिर यहाँ पे दिया गया है, और बैचलर डिग्री भी अगर हिंदी और इंग्लिश एज ए मेन सब्जेक्ट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए एज लिमिट जो बोला गया है 30 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आई क्लासिफिकेशन किसमें जाता है तो ग्रुप बी के अंदर चले जाएगा। उसी से स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 जो है इंग्लिश टाइपिंग, यहाँ पे बैचलर डिग्री मांगा गया है। यहाँ स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा, जो कि यहाँ पे इस तरह से जो है कंडीशन दिया गया है। 10 मिनट में जो है आपको 10 मिनट दिया जाएगा समय, और उसमें 100 वर्ड पर मिनट के अकॉर्डिंगली आपको टाइपिंग और करना है। ट्रांसक्रिप्शन 40 मिनट्स का है इंग्लिश में। ठीक है, ओनली ऑन कंप्यूटर में करना है आपको। ठीक है, इसमें भी 10-30 साल जो है आपका एज अगर ज्यादा हो गया तो फॉर्म को नहीं भर पाएगा, आप बिलो हैं तो आप भर सकते हैं। ये भी ग्रुप बी के अंतर्गत आता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे पे लेवल 4 का, तो इसका देख लीजिए जो पे स्केल है 25,500 से लेकर 81,100 तक है। ये भी जो है आपका 7 सीपीसी पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंगली यहाँ पे स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 हो गया। यहाँ पे 12th क्लास पास है तो फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे भी स्किल टेस्ट में टाइपिंग हो रहा है। यहाँ पे एज जो है 27 साल तक, 18 से 27 के बीच में आप हैं तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ग्रुप सी का ये भी पोस्ट है। बात करेंगे पे लेवल 2 का, तो यहाँ पे 19,900 से लेकर के 63,200 तक का यहाँ पे है, जहाँ के अलग अलग पोस्ट का कोड भी दिया गया है। ये कोड से ऑलराइट, यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट है जो कि ए कैटेगरी का इंग्लिश टाइपिंग में, यहाँ भी 12th पास मांगा गया है, देख लीजिए। और यहाँ स्किल टेस्ट यहाँ भी होगा आपका, टाइपिंग टेस्ट जो कि है उसको 18 से 27 एज लिमिट रखा गया, ग्रुप सी के कैटेगरी में आता है। पोस्ट कोड जैसे कि बात करेंगे 602 के लिए, तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ए हिंदी टाइपिंग का फिर से आ जाता है। यहाँ पे 12th पास मांगा गया, इसमें भी स्किल टेस्ट ऑन कंप्यूटर मांगा गया है। एज का सेम टू सेम 18 से 27 है। फिर इसी तरह से यहाँ के स्टोर असिस्टेंट ए का इंग्लिश टाइपिंग में 12th मांगा गया, स्किल टेस्ट है 18 से 27 है। उस रिस्टोर असिस्टेंट ए हिंदी टाइपिंग के लिए 12th पास मांगा गया, स्किल टेस्ट यहाँ पे अलग अलग स्किल टेस्ट देखिए यहाँ पे दिया गया है 10500 KDPH। ठीक है, तो ये दिया गया है। ठीक है, डिप्रेशन पर मिनट पर आवर जो होता है, ठीक है, की डिप्रेशन पर आवर जो होता है वो अलग अलग यहाँ पे अलग निर्धारित किया गया। तो इस डिटेल नोटिफिकेशन ये जो पीडीएफ है इसको आप टेलीग्राम ग्रुप जो है हमारा उसमें आप जुड़ के ले सकते हैं। ऑल इंडिया टेलीग्राम ग्रुप इसमें जुड़ के ले सकते हैं। ऑलराइट, फिर सिक्योरिटी असिस्टेंट ए जो है इसमें 12th मांगा गया है, और यहाँ पे क्या मांगा गया देखिए, फिजिकल फिटनेस एंड कैपेबिलिटी टू अंडरटेक स्ट्रेनियस ड्यूटीज। यहाँ फिजिकल फिटनेस आपका चेक किया जाएगा, और उसका जो है क्राइटेरिया भी है, आगे मैं आपको दिखाता हूँ। क्या आपको जो कुछ फिजिकल एफिशिएंसी का कुछ टेस्ट भी है उसको पास करना होगा। इसमें भी 18 से 27 एज है। व्हीकल ऑपरेटर ए का वैकेंसी में 10th पास अगर है तो इसमें आईटीआई के लड़के आराम से भर सकते हैं।
10th पास अगर हैं तो यहाँ पे वो डाल सकते हैं। और यहाँ पे अगर बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए वैलिड आपका लाइसेंस होना चाहिए 2 और 3 व्हीलर का, लाइट हेवी व्हीकल्स का आपके पास लाइसेंस मतलब जो होता है वो होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, डीएल होना चाहिए, ठीक है। नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिक होना चाहिए, फिर ड्राइविंग एंड मोटर कार एटलीस्ट 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे 27 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए एज। फिर फायर इंजन ड्राइवर एज, इसमें भी 10th क्लास जो है पास मांगा गया। और यहाँ पे देखिए इसी तरह से सेम टू सेम यही सब कंडीशंस यहाँ पे रखे गए हैं, जैसे कि डीएल होना चाहिए, फिर नॉलेज होना चाहिए ट्रैफिक रेगुलेशन का, फिर फिजिकल फिटनेस जो है फिजिकली फिट होने चाहिए, ये सभी चीजें दी गई है। फायरमैन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे भी 10th जो है वो किए हुए हों, ठीक है। सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट 10th स्टैंडर्ड पास अंडर 10+2 सिस्टम में उनका होना चाहिए। और यहाँ पे फिजिकल फिटनेस उनका होना चाहिए। अब देखिए अगर बात करेंगे तो यहाँ पे वैकेंसीज क्या, तो यहाँ पे अलग अलग पोस्ट वाइज देखिए यहाँ पे टोटल वैकेंसी दी गई, जैसे कि यहाँ जेटीयू का 33 टोटल पोस्ट है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 का 215 टोटल पोस्ट है। और ये जो पोस्ट कोड देख रहे हैं ना, ये है कि सेंटर कहाँ कहाँ आपको सेंटर मिलेगा, इसका भी नीचे में डिटेल से आपको बता देते हैं। स्टेनोग्राफर का 123 है, फिर यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का 250, इस तरह से बहुत ह्यूज नंबर वैकेंसी देखिए। स्टोर असिस्टेंट का ए है, यहाँ पे फिर आगे बढ़ेंगे व्हीकल ऑपरेटर का 145 है। तो टोटल कुल मिला के बात करें जाए तो 1061 टोटल पोस्ट यहाँ पे दिया गया है। ऑलराइट, यहाँ पे अगर मैं और दूसरी बातें बोलूं तो जैसे कि इसमें मेडिकल वगैरह सब होता है, ये सब आपको पता होगा। एसेंशियल रिक्वायरमेंट देखिए मेडिकल वगैरह के फिटनेस के बारे में यहाँ पे दिया गया है। एनओसी वगैरह अगर आप हैं किसी डिपार्टमेंट में तो एनओसी आपको जनरेट करके दिखाना पड़ेगा बाद के टाइम में, ये सभी चीजें हैं। हाँ, और यहाँ पे देखिए फीस जो है आपको ऑनलाइन मेथड से पेमेंट करना है, जहाँ की 100 रुपया आपको फीस लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करें किनका फीस नहीं लगेगा तो देखिए ऑल वुमेन्स, एसटी एससी, ठीक है, जितने भी लड़कियां हैं उसको पैसा नहीं लगेगा। और एसटी एससी पीडब्ल्यूबीडी ईएसएम वाले कैंडिडेट्स को पेमेंट नहीं करना है, ठीक है, उनका फ्री में ही फॉर्म भरा जाएगा। एग्जामिनेशन सिटीज देख लीजिए, सीबीटी 1 के लिए ये सारे सिटीज हैं, इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टोटल 41 टोटल यहाँ पे देख पा रहे हैं आप। यहाँ पे कुछ फिजिकल फिटनेस की भी कहीं यहाँ पे देखिएगा तो बात कही गई। फिजिकल मेजरमेंट जो है हाइट विदाउट शूज मेल का 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, फीमेल का 157 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए। चेस्ट एक्सपेंशन 81 यहाँ पे फीमेल में एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद अगर बात यहाँ करी जाए तो चेस्ट एक्सपेंशन फिर यहाँ पे दिया गया है 5 सेंटीमीटर तक आपको होना चाहिए। और वेट जो है 50 kg मिनिमम होना चाहिए, और गर्ल्स का 45 मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। मेडिकल स्टैंडर्ड्स की बात करेंगे, विजन तो 6/6 ये सभी चीजें दी गई है। उसके बाद यहाँ पे अगर कीजिएगा तो नो नाइट कलर ब्लाइंडनेस होना चाहिए, होना नहीं चाहिए मतलब। उसके बाद फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट जो है जिनका जिसमें एप्लीकेबल है, यहाँ मेल कैंडिडेट्स के लिए देखिए यहाँ पे 1600 मीटर जो है 7 मिनट में दौड़ है। फिर यहाँ पे अगर फायरमैन पोस्ट की बात की जाए तो वहां पे देखिए 63.5 kg टू डिस्टेंस 183 मीटर विद इन 96 सेकेंड, ठीक है। तो आपको 63.5 kg का भार उठाना है, 183 मीटर तक चलना है लेकर के, कितने देर में, तो 96 सेकेंड में। ऑलराइट, यहाँ पे 3 मीटर का वर्टिकल रोप क्लाइंबिंग भी है। फिर यहाँ पे 20 सिटअप्स है, क्लियरिंग 2.7 मीटर वाइड डिप, ये सब चीज दी गई है, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट्स का इसी तरह से कैटेगरी किया गया है। फिर यहाँ पे अदर रिलैक्सेशंस यहाँ पे देख सकते हैं आप। फिर यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस सीबीटी 1 लिया जाएगा, फिर आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी लिया जाएगा, ये सभी टेस्ट होगा। सीबीटी की बात कर ले एग्जामिनेशन का, तो ये जो है पोस्ट कोड होगा, ये पोस्ट जो है 301 के लिए देखिए यहाँ पे क्या क्या है। तो आपको हिंदी में 40 क्वेश्चन मिलेगा हिंदी का, और इंग्लिश का जनरल इंग्लिश का 40 क्वेश्चन मिलेगा। टोटल मार्क्स हो गया 80 मार्क्स होगा। और यहाँ पर समय कितने मिलेगा, 60 मिनट का आपको टाइम मिलेगा ये पोस्ट के लिए। अच्छा, ये पोस्ट के लिए और एक वो काम है, देखिए आप लोग को डिस्क्रिप्टिव भी देना है। ट्रांसलेशन इन ऐसे जो है वो 200 नंबर का होगा और टाइम मिलेगा 120। ओके, उसके बाद अदर जो पोस्ट है जैसे कि 401 हो गया, 501 हो गया, 601, ये कहाँ देखिएगा आप, ये 401 500 ये सब कहाँ देखिएगा, जब ये जो यहाँ पे देखिए जो मैं आपको बता रहा था, ये जो कोड है ना पोस्ट कोड, यहाँ पे आपको देखना है। तो 301 वाला जो है ये जेटीओ वाला है, तो इसका एक अलग सा एग्जाम भी होगा और इसका जो सिस्टम भी अलग है थोड़ा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं जो अदर देन 301 सब जो बच जाते हैं उनको 75 क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि मैथ का मिलेगा, फिर रीजनिंग का मिलेगा, और जो है जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश का मिला के मिलेगा टोटल 75 क्वेश्चन। उसके लिए भी मिलेगा कितना, 60 मिनट, मतलब 1 घंटे का टाइम मिलेगा। फिर यहाँ पे ऑल पोस्ट है, यहाँ फिजिकल फिटनेस स्किल टेस्ट ये सब जो जितने भी हैं वो सभी पोस्ट को यहाँ पे ये पास करना होगा। सिर्फ किसको छोड़ के, तो 301 को छोड़ करके। 308 जो आपका जीटीओ वाला जो बताया उसमें क्या होगा, तो ट्रांसलेशन एंड ऐसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे और भी चीजें दी गई है गाइस, तो आप उसको पढ़ सकते हैं लेकर के ये पीडीएफ को।
इत्मीनान से। बट यहाँ पे जो जो मुख्य बातें थी मैंने आपको बताई हैं। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो है दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिएगा। इस तरह की जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं आईटीआई से जुड़े हुए, चाहे आपका वैकेंसी से रिलेटेड, वो हम अपने चैनल पे पोस्ट करते हैं और उस पर रिलेटेड अपडेट्स भी प्रोवाइड करते रहते हैं। तो मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में, अगली जानकारी में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।